गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। अभी 6:15 हो रहे हैं, मैं नोएडा के रास्ते में हूँ। आज भी हमारी सुबह मॉर्निंग मुay थाई ट्रेनिंग है एंड कल मैं मस्त शाम को बैठा हुआ था सोच के कि यार आज रेस्ट डे होएगा, बट एकदम से फिर शाम को फ़ोन आता है कि शिफू कल सुबह बुला रहे हैं। आई वाज लाइक ओके, मेंटली मैंने अपने आप को एक रेस्ट डे के लिए प्रिपेयर कर लिया था, बट आई वाज लाइक नेवर माइंड भाई, ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो आज का व्लॉग इज़ नॉट फोकस टू मच ऑन द ट्रेनिंग बिट, बिकॉज आज एक बहुत स्पेशल चीज़ मेरे को आप लोगों को दिखानी है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज़ के लिए। पहले जाके फटाफट ट्रेनिंग करते हैं यार। Every time he comes inside, you see, turn the head this side so it will give you a leverage, deliver knee shot, close strikes elbow, okay? Number 2, when he comes for the clinch, come here, okay, and this one on the shoulder, then neck, keep it like this, okay, and stay close, you see, here. From here, transit to number 3, yeah, this position, so move, you see, this one cannot move, you move around, and then close this one, because sometimes, you see, so go to number 4, number 4 is this, so when he does 4 to me, I do number 5, okay, got it? Number 6, clinch. Okay, clinching, okay, okay, this position, okay, and the single arm lock. 6 method of clinching. गुदगुदी सी होती है थोड़ी। 9:55 गाइस, आधा घंटा 40 मिनट हमने खुद थोड़ी सेल्फ ट्रेनिंग करी। ज़रूरी है यार, जो सीख रहे हैं उससे एक्चुअली में आप अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं बनते, बट बाद में जो आप जितना टाइम लगाते हो ट्रेनिंग में उससे फ़र्क पड़ता है। तो भाई लोग, दिस इज़ द मेन रीज़न मैं इतना एक्साइटेड था आज के दिन के लिए। इस पैकेज के अंदर इज़ समथिंग जो मैं पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहा था एंड अभी काफ़ी अच्छा ऑफ़र चला था अमेज़ॉन पे, तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया है। तो इसको अनबॉक्स करेंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन उससे पहले यार लंच कर लेता हूँ, बहुत भूख लग रही है। स्टैंडर्ड, नथिंग टू फैंसी यार। अपना ये होने वाला है 250 ग्राम चिकन है टोटली, जिसमें से मैं 130 खाऊंगा, बाकी हम रात के लिए बचा के रखेंगे बिकॉज आज मेरे को बहुत आलसी फील हो रहा है कुक करने में, तो मैंने इसलिए ऑर्डर कर लिया। साथ में एक कोक ज़ीरो का ग्लास है एंड इसके अंदर 180 ग्राम चावल, 30 ग्राम के आसपास दाल है। तो ये दाल चावल होने वाले हैं। इसके बाद एक कटोरी दही भी खाऊंगा मैं। एंड जब तक मैं ट्रेनिंग से आता हूँ तब तक 11:30 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं एंड 11:30 या 11:40 तक मैं अपना वो पहला मील करता हूँ प्रॉपर वाला। एंड रात को 8:30 या 9 बजे मेरा लास्ट मील होता है। 9 घंटे वैसे सफिशेंट है, बट जब मैं काम कर रहा होता हूँ, वॉक करने जाता हूँ या थोड़ा ऑक्यूपाइड होता हूँ, तो यार 2 या 3 ही मील्स हो पा रहे हैं। तो उसमें 3 मील में 2600-2700 कैलोरीज पूरी करना थोड़ा दिक्कत हो रही है। इवन दो आई एम हैविंग लाइक प्रोटीन शेक, ग्लूकोज, नट्स, बट इट इज़ अ गुड थिंग। एंड अभी तो हमारी ट्रेनिंग भी जैसे इतनी रेगुलरली चल रही है, सुबह थोड़ी बहुत इंटेंसिव भी है। एंड अगर मैं आपको अपना वूप बैंड का दिखाऊं तो उसमें रोज़ मेरे 20-21 हज़ार स्टेप्स हो रहे हैं ट्रेनिंग में लाके, एंड इट्स शोइंग दैट आई एम बर्निंग 3800 कैलोरीज। तो ऑल दैट फूड इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड काफ़ी अच्छे से। तो आई डेफिनेटली डोंट वांट टू गो इनटू अ डेफिसिट बिकॉज ऑलरेडी आउटपुट मेरा काफ़ी ज़्यादा है। तो यार आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा कि मैं काफ़ी बड़ा कैमरा बफ हूँ। तो जब भी गियर्स या इक्विपमेंट की बात होती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड होता हूँ और मैं देखता रहता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, विच इज़ वाई आई डिसाइडेड टू ऑर्डर द बेस्ट लेंस, द मोस्ट वर्सेटाइल ऑल इन वन लेंस दैट देयर इज़ फॉर फुल फ्रेम कैमराज, द Tamron 35-150 f2 से 2.8। ये लेंस मेरा गोल रहा है, गोल तो नहीं बोलूँगा, बट आई हैव बिन एक्टिवली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस लेंस जब से मैंने अपनी कैमरे की बॉडी ली थी, जो कि था अगस्त 2022 में। बट तब आई डेंट हैव द फंड्स टू बाय दिस लेंस बिकॉज दिस कॉस्ट्स 1.65 लाख रुपीज़। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि फास्ट फॉरवर्ड 3 इयर्स मेरे पास बहुत पैसा आ गया है। अमेज़ॉन पे ग्रेट समर सेल चल रही थी, तो जिससे ऑलरेडी ये लेंस पहले 1.65 से 1.2
2 रखा था, 1.25 डिस्काउंट हो गए, बट इस सेल की वजह से ये मेरे को एक और ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे पड़ा जो कि था 1.04 लाख रुपीज़। एंड इसकी EMI बन गई। तो भाई चक दे फट्टे, लेंस हमारे पास आ चुका है। खोल तो ले कम से कम इसको। ओहो हो। एंड मेरे पास ऑप्शन था इसके बीच में एंड सैमयंग का 35 150 जो कि 35,000 और सस्ता था इस रेट से। वैसे तो सैमयंग ने ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस पे निकाला था जो उनका वेरिएंट है इस लेंस का, बट मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिव्यूज़ देखे एंड बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। कुछ रिव्यूज़ में सैमयंग वाज आउट परफॉर्मिंग द टैमरॉन, कह रहे थे कि सैमयंग पारफोकल लेंस है। पारफोकल मतलब जब आप कोई मैनुअल फोकस पे चीज़ छोड़ते हो एंड जब आप उसकी फोकल रेंज चेंज करते हो, मतलब या फिर इन लेमैन टर्म जूम करते हो, तो वो चीज़ जो सब्जेक्ट है स्टिल फोकस में रहता है। लेकिन सैमयंग मैनुअल फोकस पे सेट करने के बाद भी उसकी जो इंटरनल मोटर है इट एक्चुअली गोज़ इनटू द ऑटो फोकस मोड, मतलब एक्चुअली में पारफोकल नहीं है, बस कैमरा ऑटो फोकस कर लेता है वापस एडजस्ट करने के बाद। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस हो रखी थी भाई कि सैमयंग मंगाए या फिर मच मोर एक्सपेंसिव बट ट्रस्टेड टैमरॉन, बिकॉज ऑटो फोकसिंग के सीन्स आ रहे थे। फिर सैमयंग में लेंस क्रीप, मतलब जब अगर आप लेंस ऐसे छोड़ोगे तो वो नीचे खुलता रहेगा। ओपन ओपन, क्या ज़िद्दी है भाई, खुलना ही नहीं चाह रहा है, तो अनबॉक्स ही नहीं हो रहा है। कितना सेटिस्फाइंग है भाई ये। मैं पहली बार वैसे अमेज़ॉन से ऐसा कुछ बड़ा महंगा लेंस मंगाया है, वरना हमेशा आई प्रेफर टू गो टू द स्टोर, मेक श्योर कि जेन्युइन है। किसी को पकड़ सकता हूँ कि भाई मेरा लेंस ख़राब निकला है इसमें से, बट भाई 60,000 बचाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा। जो मेरी कैमरा एंथुसियास्ट या फिर फिल्म मेकिंग वाली ऑडियंस है वो ये व्लॉग अभी तक देख रही होगी। फिटनेस वालों ने छोड़ दिया कि भाई क्या बोले जा रहे हो, इतनी देर से रैंट करे जा रहे हो, बट कांट वेट टू शो इट टू यू गाइस। मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ यार। अब भाई बड़ा लेंस है ये, देखो भाई डंबल है ये, लेंस भी नहीं डंबल है इतना बड़ा। बस गिराना दो इसको, मैं शुरू होने से पहले पता चले कहानी ख़त्म ना हो जाए। काफ़ी भारी लेंस है यार ये। आई मीन मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था 1.1 kgs। फील हो रहा है यार मेरे को ये भी कि एक्चुअली में इट्स अ बिग, वाओ। कैनन है भाई ये, आई मीन नॉट द कंपनी कैनन बट द, यू गेट इट। प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, हाँ स्मूथ ऑटो फोकस रिंग, 3 कस्टम बटन AF MF, 3 ये वाले बटन भी यहाँ पे इसको प्लग कर सकते हो। यहाँ पे टाइप C रहेगा जो कि सैमयंग वाले में मिसिंग था, उसमें आपको अलग से डॉक लेना पड़ता है। ऑब्वियसली देयर आर मच बेटर टेक चैनल्स टू रिव्यू इट, बट सब घुसा हुआ है दिमाग के अंदर। मेरे हाथ जितना बड़ा है भाई, एंड आई एम जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को अपना 50 mm दिखाता हूँ। ये है मेरा 50 mm। टाइम टू मेक इट बिगर, दैट्स व्हाट शी सेड। 35, 85, 100, 150। तो ये आप अभी वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ टैमरॉन लेंस। जब मैंने कैमरा खरीदा था दैट वाज 17-28 कॉन्स्टेंट f2.8। दिस वाज द बेस्ट वाइड एंगल लेंस जो मेरे को लगा था फुल फ्रेम के लिए। G Master 16-35 वेरी एक्सपेंसिव, 1.5 लाख की जगह जो G Master लेंसेज आते हैं, मेरे को ये हाफ द कॉस्ट पे पड़ा 72,000 का, विच इज़ इन माई ओपिनियन काफ़ी बैंग फॉर योर बक है। एंड अब हम जल्दी दूसरा टैमरॉन लेंस स्विच करेंगे विच इज़ दिस बीफी 35-150। ऑब्वियसली 35 mm एक व्लॉगिंग लेंस नहीं है, बट दिस विल कवर अ वाइड रेंज 35-150 f2। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट रिव्यू। अभी ये अपर्चर प्रायोरिटी पे है मेरा कैमरा, विच मीन्स f2 इज़ डिफ़ॉल्ट सेट जो हो रखा है। बाकी सारी सेटिंग्स, शटर स्पीड, ISO ऑटो एडजस्ट होती रहेंगी। एंड मैं कुछ अलग से फोकस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टैपिंग ऑन द शटर बटन, अपने आप ही ये फोकस पकड़ रहा है, आप देख सकते हो। एंड ये डिफ़ॉल्ट 35 mm है, कोई क्रॉप मोड ऑन नहीं है। अपने आप काफ़ी रिस्पॉन्सिव है वैसे इसका ऑटो फोकस। इन सेटिंग्स मीडियम पे सेट हैं जो होती है Sony A7 IV की। भाई लेट्स ट्राई एंड जूम इन। वो आपको अगर फ्लावर दिख रहा है सामने, गोइंग टू ट्राई जूमिंग ऑल द वे इन। ओह यस, दैट इज़ इट। क्या बोके आ रहा है यार पीछे, लव इट। इसके साथ व्लॉग करने के लिए भाई पूरा हाथ हाइपर एक्सटेंड कर रखा है मैंने, एल्बो, एंड बहुत वेट फील हो रहा है। आई डोंट थिंक एनीवन कैन व्लॉग विद दिस लेंस। भाई इसका तो रिस्क भी नहीं लूँगा मैं एक हाथ से पकड़ने का कि गिर ना जाए वेट आगे का, बट
नाउ आई विल बी पुटिंग दिस इनटू द क्रॉप मोड APS-C Super 35। तो 35 mm हमारा बन जाएगा, 17.5 प्लस किया तो 52.5 से लेके 225 mm। ओके, नाउ ये APS-C मोड में है। Now let's try zooming into the flower, which is, this is 225 mm approximate. Distance still in focus. Wow. तो भाई we are back to 1728 एंड अब इसको यूज़ करने के बाद मेरे को अपना 1728 बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है। बट फॉर अ लेंस दैट इज़ दिस गुड, दिस वर्सेटाइल, कवर्स सो मच रेंज, आई डोंट थिंक मैं अब इसके बाद अपना ये f1.8 50 mm यूज़ करने भी वाला हूँ। बट शुरू से आई हैव ऑलवेज वांटेड अ टेलीफोटो लेंस, बट नॉट कि 70-200 जैसे वो APS-C वालों में आता है। यू नो, जैसे हम देखते हैं कि यार पीछे से जो रोड है इतनी अच्छे से जो बैकग्राउंड है निकल के आ रहा है, इट्स नॉट द सेम व्हेन यू गो अप क्लोज, आप 24 या फिर 35 या 50 mm पे शूट कर रहे हो, वो कंप्रेशन नहीं मिलती है, वो फोकल लेंथ इज़ लाइक, वो लुक इज़ नॉट द सेम। तो फुल फ्रेम जब मैंने लिया था Sony A7 IV विच वॉज माई ड्रीम कैमरा जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, तब आई वॉज लाइक यार लेना ही लेना है ये टेलीफोटो लेंस, बट एट अ लेटर स्टेज। एंड मी बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, मैं इतना भी बड़ा कोई हॉबीइस्ट नहीं हूँ कि मेरे को ट्रैवल या फिर वाइल्ड लाइफ खींचना इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं उस पर 1.5 लाख रुपए का लेंस खर्च दूंगा लेने के लिए। तो इट हैड टू बी अ सेंसिबल डिसीजन, इट हैड टू मेक सेंस एंड ऐड टू जो व्हाट आई एम डूइंग। मेरे को सिर्फ अब ये 2 लेंस कैरी करने की ज़रूरत है। आई कैन शूट सम अमेजिंग बी रोल्स, क्रिएट अ ब्यूटिफुल सीक्वेंस जिसमें वाइड, मीडियम, टाइट शॉट्स हैं, एंड जस्ट एड्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि जब आप एक वीडियो देखते हो। तो यार इसमें कुछ ऐसा वैल्यूएबल नहीं था, बट यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस वीडियो एज अ हैप्पी किड प्लेइंग विद वन ऑफ हिज न्यू टॉयज़ जो कि जस्ट आया है। तो या हाँ, द एक्साइटमेंट इज स्टिल द सेम, बस हमारे खिलौने बदल गए हैं। नाउ इट्स बिग लेंसेज, ग्रेट क्वालिटी कैमरा एंड बिग कार्स, जो कि वो भी जल्दी आएगी एक दिन। लेकिन यू गाइज आर गोइंग टू लव जो आने वाली वीडियोस आने वाली हैं। इफ़ वी गो टू एनी ऑफ दीज एक्जॉटिक प्लेसेस या फिर इवन इन दिल्ली फॉर दैट मैटर, कहीं अगर हम जाते हैं, इससे जिस टाइप के शॉट हैं, बट ऑब्वियसली आई विल नीड समवन टू होल्ड इट। ट्राइपॉड से बहुत मुश्किल होएगा क्योंकि इतनी टाइट शॉट्स अकेले लेना फ़ोन से मोशन कंट्रोल ट्रैक करके मुश्किल है। तो यार आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दैट वाज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू शो इट टू यू गाइज। एंड अगर आप लोग अभी भी देख रहे हो ये वीडियो एंड तक, यू गाइज आर द रियल बैकबोन ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग ऑल दिस वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत टाइम से मैंने नहीं बोला है, बट लाइक कर देना। आई विल स्टिल कंटिन्यू टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी, या फिर जो भी मेरे अच्छे बुरे जो भी मोमेंट्स रहेंगे, आई विल बी शेयरिंग इट्स विद यू गाइज। Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.